साथियों, इवन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वोकल सीरीज का पार्ट 5 यानी भाग 5। अब तक हमने जो टेंस सीखा है वो सीखना सार्थक तभी होगा जब हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सही हो जाए। और इस क्वेश्चन को सही करने के लिए हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आनी बिल्कुल चाहिए। उस करेक्ट फॉर्म वर्ब का क्वेश्चन सभी तभी होगा जब उसमें आने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम जाने। चलो आज हम करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का पोस्टमार्टम करते हैं। क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का पोस्टमार्टम। तो देखें, हेल्पिंग वर्ब को जानते हैं। सबसे पहले बात हमको सीखना होगा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं एक वचन कर्ता। जो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और नेम। और ये जो आई है ये भी एक वचन ही होता है, लेकिन आई क्या है, थोड़ा शैतान है। क्या करता है, अपने साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब कभी लेकर आ जाता है जो सिर्फ इसके साथ ही लगती है। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की, और प्लूरल सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं बहुवचन कर्ता। और बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? वी, दे और यू। अब इधर देखो, अब मैं कहता हूं सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ये, इनके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब, ये यानी एक वचन कर्ता के साथ ये वाली हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो क्या लगेगी? एक वचन कर्ता के साथ इज, वाज, हैज, डज, डिड और हैड। और बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यानी इनके साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, वर, डू, डिड और हैड। और देखो, आई क्या है? शैतान है। वो तो सिंगुलर है लेकिन अपने साथ कभी कभी प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब भी लेकर आता है। देखो, आई के साथ फिक्स होता है, आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ एम लगता है, और आई के साथ डिड लगता है और हैड लगता है। एक आप देखेंगे कि आपको थोड़ी चौंकाने वाली बात यह होगी, ये जो एक ये बात देखो, डिड हैड, डिड हैड, डिड हैड, डिड और हैड, ये तीनों के अंदर ही आ रहे हैं। सिंगुलर के साथ भी लगेंगे, प्लूरल के साथ भी लगेंगे और आई के साथ भी लगेंगे। यानी डिड और हेड होता है, चाहे सब्जेक्ट कौन सा भी आ जाए, डिड और हेड लगाना होता है। किस पर निर्भर करेगा? अगर वो टेंस डिड वाला है उस पर निर्भर करेगा। अब बात करते हैं सेल या विल की। किसकी बात करते हैं? सेल या विल की। तो हम बात करते हैं सेल की। सेल आता है आई या वी के साथ। यदि कर्ता आई या वी हो तो क्या लगाएंगे? सेल। और इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आए तो क्या लगाएंगे? विल। क्या लगाएंगे? विल। कुछ विशेष स्थान पर कब लगता है? आई और वी के साथ भी विल लगता है, कुछ विशेष सिचुएशन होने पर। तो ये चीज जानने के बाद अब हम क्या करते हैं? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की एक्सरसाइज करते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी करेक्ट फॉर्म वर्ब क्या होगी आपकी एकदम एक्यूरेट होगी। तो आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, उतारना चाहता है, ये उतार लीजिए। फिर हम करते हैं करेक्ट फॉर्म वर्ब की एक्सरसाइज। तो देखो विद्यार्थियों, हम करते हैं करेक्ट फॉर्म वर्ब के क्वेश्चन यानी करेक्ट फॉर्म वर्ब की एक्सरसाइज करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मैं आपके सामने 10 एक्सरसाइज लेकर आया हूं। ये 10 सारे टेंसों का निचोड़ है। ये जो पहला जो सेंटेंस है वो देखो, दे टेक बाथ रेगुलरली। इसके अंदर जो कीवर्ड्स आया हुआ है, तो क्या आया हुआ है? कीवर्ड्स आया हुआ वो क्या है? रेगुलरली। सबसे पहले क्या करते हैं? कीवर्ड्स पे रेगुलरली आया हुआ है। अब देखो, और इसके अंदर क्या आया हुआ है? दूसरे के अंदर एवरी डे। और इसके अंदर क्या आया हुआ है? कुछ नहीं है। अब देखो, 1, 2, 3, ये जो तीन टेंस हैं, ये कौन से हैं? ये जो तीन टेंस हैं वो कौन से टेंस के हैं? प्रेजेंट सिंपल के हैं। किसके हैं? प्रेजेंट सिंपल के। अब इस प्रेजेंट सिंपल में थोड़ी सी समस्या क्या है, इसका थोड़ा सा नियम थोड़ा सा अलग है। इसको समझने के लिए क्या है, मैंने मेरा एक टेंस का यानी प्रेजेंट सिंपल को बड़े विस्तार से समझाया गया है। उसके जो नियम है बड़े विस्तार से समझाए गए हैं। वो आपने एक बार वो वाली क्लास ले ली तो ये वाले सेंटेंस आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इस वीडियो का, इस
क्लास का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख लेना, उसके बाद ही आप भरने की कोशिश करना, आपको समझ में आएंगे। अभी तो मैं समझा दूंगा। सबसे पहले आप अपने आप भरने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पुश कीजिए और देखिए आप भर सकते हो क्या, उसके बाद आप समझना। तो देखते हैं पहला क्या होता है, द टेक बाथ रेगुलरली। सब्जेक्ट क्या आया हुआ है, प्लूरल। क्या आया हुआ है, प्लूरल। यदि प्रेजेंट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब दी गई होती है वो की वो भर देते हैं, वो की वो भर देते हैं। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव है तो कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ मेन वर्ब आ जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, वो भी किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या आया गया है, ही आया है, ही आया है, और वर्ब के अंत में ओ आई है, तो जी ओ ई एस भर देंगे। क्या कर देंगे, गोद भर देंगे। ये गोद क्यों आया, इसके लिए वो वाली क्लास लेनी जरूरी है। वो क्लास लोगे तो आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा इधर गोद क्यों आया, ठीक है। और तीसरा सेंटेंस है द सन सेट इन द वेस्ट। ये दो तीसरा सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। किसका है, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। ये भी मैंने उस क्लास के अंदर कराया हुआ है। देखो सन, द सन सेट्स, क्या है इसमें, सेट्स। क्या आ जाएगा, सेट्स। हमने याद करो उस हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वाले टेबल में कराया था, V1 के साथ S या ES। तो इसमें तो V1 के साथ S लगा है और इसमें V1 के साथ क्या लगा है, ES लगा है। क्या लगा है, ES। और S या ES कब लगते हैं, इसके लिए एक नियम होता है, वो नियम आपको उस क्लास में पता चल जाएगा। तो देखते हैं चौथा सेंटेंस, देखते हैं चौथा सेंटेंस। इस चौथे सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्या आ गई, दीज। क्या आ गई, these days। अब these days किस कौन से टेंस की है, these days है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। किसकी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नाम से याद आना चाहिए, आईएन से याद आना चाहिए। आईएनजी क्या आना चाहिए, ये तो आईएनजी वाला टेंस है। कौन सा टेंस है, आईएनजी वाला। और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम और आर। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, एम, आर में से क्या आती है, एम आती है। और इट दिया गया, जोड़ना क्या है, आईएनजी जोड़ना है। क्या जोड़ना है, आईएनजी। इस प्रकार करेक्ट फॉर्म वर्ब में भरे जाते हैं। यानी एक बात आपको समझ में आई, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर जो एग्जामिनर है हमसे इस खालिस्तान के अंदर हमेशा अब जिस टेंस का सेंटेंस है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमसे भरना चाहता है। समझ में आई बात। वो हमसे पूछता है कि क्या आपको टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ज्ञान है क्या। अगर ज्ञान पूरा है तो इसमें भर दो। इसमें एडवर्ब क्या आ गई, जस्ट आ गई। क्या आ गई, जस्ट आ गई। तो जस्ट का वाली एडवर्ब यानी कीवर्ड्स वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट से याद करो कौन सा टेंस आ गया, हैज या हैव वाला। कौन सा आ गया, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी हमने देखा ही सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। क्या लगता है, हैज। जस्ट आया हुआ है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। क्या होती है, गोन होती है। अगला देखो, रानी लिव इन सीकर फॉर 5 ईयर। अब मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो मैंने बोला था सिंस या फोर आ जाएगा, इसीलिए सिंस या फोर आ जाएगा। सिंस या फोर के साथ क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है, जब भी सिंस या फोर के साथ समय दिया गया हो तो समझ लेना ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या हैव। तो रानी एक वचन है, नाम आ गया तो आगे हैज बीन कनेक्टिव वर्ड लग जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लिविंग, LIVING। कोई भी वर्ब के पीछे ई लगा होता है तो वही हट जाता है जब आईएनजी लगाते हैं। तो अगला सेंटेंस, लास्ट मंथ आई फाइंड अ पर्स लाइंग ऑन द रोड। अब लास्ट मंथ क्या गया, लास्ट मंथ याद करो, यालीस एल से लास्ट मंथ। टेंस कौन सा गया, पास्ट सिंपल। कौन सा, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल से एक दिमाग मारनी चाहिए हमेशा, कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमेशा अफर्मेटिव पूछता है। अब ये जो एडवर्ब दी गई है ये यहाँ भी आ सकती है और सेंटेंस के अंत में भी आ सकती है। फाइंड की सेकंड फॉर्म यानी क्या बनाना चाहता है हमसे, सेकंड फॉर्म बनाना चाहता है। सेकंड फॉर्म यानी कौन सा होता है, FOUND, फाउंड होती है। क्या होती है, फाउंड। सारा का सारा स्ट्रक्चर का खेला है और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का खेला है। सब्जेक्ट दिया गया होता है और अफर्मेटिव में सारे सेंटेंस किसमें है, अफर्मेटिव में। पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर देखना, सब्जेक्ट आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और लास्ट में देखा पास्ट सिंपल की एडवर्ब हो गई यानी कीवर्ड्स हो गया और आई हो गया
और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी होती है। फाउंड हमने भर दिया। अगला टेंस देखते हैं। देखो कल मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बताया था। व्हेन या व्हाइल सेंटेंस के बीच में आए, क्या आए, व्हेन या व्हाइल सेंटेंस के बीच में आए और एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो, एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो तो दूसरी तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की मूल वर्ब, और मूल वर्ब क्या भर देते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की मूल वर्ब क्या होती है, वाज या वर। क्या होती है, वाज या वर, V1 प्लस ING। और हमने थोड़ी देर पहले सीखा है ही के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, और V1 के साथ ING क्या लग जाएगा, ING। वाज रीडिंग। तो अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस है बिफोर आफ्टर वाला। क्या गया, बिफोर और आफ्टर वाला 32 23 32 23। अब जब आफ्टर आता है तो 32 आता है 23 आता है। ब से बिफोर, ब से 32, इसमें क्या आएगा 23। क्या आएगा 23। तो 23 से क्या याद आया, पहले तो सेकंड फॉर्म क्या गई है 23 यानी 202 तो दिया गया ही है। तो 3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म उधर बढ़नी है। तो थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है, हेड आता है। क्या आता है, हेड। और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, FINISS दिया गया है और ED ऐड करना है। अगला सेंटेंस देखो, बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है। क्या आया हुआ है, टुमारो। टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। तो आने वाला कल यानी क्या होता है, फ्यूचर सिंपल की बात होती है। और फ्यूचर सिंपल का भी बताया था मैंने, सेलिया विल का प्रयोग होता है। और सेलिया विल कब लगते हैं, जब सब्जेक्ट आई या क्या हो, वी हो। जब सब्जेक्ट आई या वी हो तो सेल लगाएंगे, और कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो विल लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या आ गया, आई आ गया, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे। और क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार करेक्ट फॉर्म वर्ब आपके एग्जाम के अंदर आएगा। और वोकल सीरीज के माध्यम से आप ये जो सारे सेंटेंस सीख पाओगे। आशा करता हूं मैं आपको आज क्लास समझ में आई है और सारी प्रैक्टिस समझ में आई है। धन्यवाद।